हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि अभी मीडिएवल हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और मीडिएवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत में भी हम लोग गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं। तो गुलाम वंश लगभग आज ख़त्म ही हो जाएगा और हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे कि बलबन का जो शासन था वह था 1266 से लेकर 1287 एडी तक। बलबन का शासन कब से कब तक था? 1266 से 1287 एडी तक। इसने तुर्कान एवं चहलगानी का यह एक सदस्य था। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का एक दल बनाया था जिसको तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। यह तुर्कान चहलगानी दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी यह लोग लेते थे। लेकिन यह तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश तक तो ठीक था। रजिया सुल्तान के समय यह तुर्कान चहलगानी कुछ ज़्यादा ही रजिया सुल्तान इसका खमियाजा भुगती और अंतिम में रजिया सुल्तान को डाकू द्वारा मार भी दिया गया और रजिया सुल्तान इस पर अंकुश लगाने की भी कोशिश किया था। वो जो 40 अमीरों का एक दल था जो तुर्कान चहलगानी था, बलबन उसी का एक सदस्य था। और जब बलबन उसी का एक सदस्य था तो बलबन यह बात को जानता था कि इन लोगों से मुझे भी एक दिक्कत है। तो सबसे पहले वह तुर्कान चहलगानी का खात्मा करने का ही वह निर्णय लिया और लगभग तुर्कान चहलगानी को ख़त्म कर ही दिया। वो जो 40 अमीरों का एक दल था तुर्कान चहलगानी जिसको चालीसा कहा जाता था, बलबन उसी का एक सदस्य था और वह सिंहासन पर बैठा और बाद में उस दल को इसने ख़त्म कर दिया। इसने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई। एग्जाम में आ सकता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसी से संबंधित है तो किसने लगाई, तो उसमें आपका बलबन होगा। इसने जिले इलाही की उपाधि ली। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि ली। जैसे अलग अलग सुल्तान ने अलग अलग उपाधि लिया था, वैसे इसने जिले इलाही की उपाधि ली। इसने सिजदा, पैबोस और नौरोज प्रथा की शुरुआत की। सिजदा था कि इनके सम्मान में सर झुकाना, ठीक है। पैबोस था इसके पैरों को चूमना और नौरोज था जो नया वर्ष था वो उसको नौरोज कहा जाता था। अब देखिए यह बलबन जो था ना वह बहुत ही क्रूर शासक था। ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बलबन बहुत ही क्रूर था। उसने सिजदा प्रथा को तो शुरुआत किया है, पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की, पैरों को चूमना। वो अपने आप को ईश्वर का एक दूत की तरह अपने आप को समझता था। वह अपने आप को एक ईश्वर का दूत ही समझता था लगभग। और जब यह सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की तो तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य थे वो लोग बोले कि ये तो बहुत कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। यह पहले हम लोगों का एक सदस्य था तब तो कुछ नहीं था और आज यह सिजदा यानी सर झुकवाता है, पैबोस पैरों को चुमवाता है। नौरोज जो ईरान का एक नया वर्ष था वह भी था। बलबन को सबसे कठोर शासक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे कठोर शासक अगर कोई था तो वह बलबन था, सबसे कठोर शासक था। इसके बारे में एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि इसका एक जो बेटा था वो बंगाल में नियुक्त किया था और जब इसकी मृत्यु हो गई, बलबन की मृत्यु हो गई, तो उसके पास जब अगर संदेश भेजा गया कि बलबन की मृत्यु हो गई, अब आकर गद्दी संभालो, तो उसका बेटा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बोला कि वाह, इतना क्रूर आदमी की मृत्यु हो सकती है, और वह गद्दी संभालने आया ही नहीं। वह इतना डर गया था, इसके डर से वो लगभग बंगाल चला गया था। ये क्रूर है, कुछ भी कर सकता है। 1287 एडी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कैक्यूबाद हुआ जो इसका पोता था। ये सभी हमने बताया कि इसका जो बेटा था वो गद्दी संभालने नहीं आया क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और वह इससे इतना डरता था कि वह आने की कोशिश नहीं की। जब इसकी मृत्यु हो जाने के बाद में इसका एक थी पोता कैक्यूबाद बना। इसका एक बेटा की पहली डेथ हो चुकी थी और जो दूसरा बेटा था वहीं बंगाल में था। और इस वंश का सबसे अंतिम शासक था वह क्यूमर्स था। क्यूमर्स इस वंश का सबसे अंतिम
शासक था। तो हम लोग गुलाम वंश पढ़े, गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर आ जाएगा पूछने के लिए तो क्या लिखिएगा कि उमर्स था। तो आज गुलाम वंश ख़त्म हो गया और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे लोधी वंश जो था 1290 से लेकर 1320 तक, उस लोधी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।